सऊदी अरब का 5 अरब डॉलर से पाकिस्तान में सरमायाकारी पैकेज का आगाज करने का फैसला। मक्का मुकर्रमा में शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में अहम पेशरफ्त। ये 5 अरब डॉलर्स पाकिस्तान में सऊदी अरब की कुल सरमायाकारी पैकेज का पहला हिस्सा होंगे। मुलाकात में तय पाया कि पाक सऊदी कारोबार दीगर शोबों में भी बढ़ाया जाएगा। सरमायाकारी में ताउन को मजीद मजबूत किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद दौरा पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की दावत कबूल कर ली। बैरूनी सरमायाकारी की खबरों पर स्टॉक एक्सचेंज ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। 100 इंडेक्स 69,619 पॉइंट पर बंद। कारोबार के अख्ताम पर 1203 पॉइंट्स का इजाफा। माहिरीन का कहना है कि बैरूनी सरमायाकारों के एतमाद, निजकारी, IMF से मामलात पर पेशरफ्त स्टॉक मार्केट में तेजी का सबब बनी है। कल होने वाला सेनेट चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का इलेक्शन रुकवाने की PTI की दरखास्त काबिल समात करार। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक ने पूछा, इलेक्शन कब है? शुएब शाहीन ने कहा कि कल है, ईद तक मुलतवी करवा दें। चीफ जस्टिस बोले, देखना होगा इलेक्शन रुकवा भी सकते हैं या नहीं। PTI ने दरखास्त में कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट नशिस्तों के इंतखाब तक चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब रुकवा दिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से नामजद हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तलबी पर सेनेट इजलास कल सुबह 9 बजे होगा। 35 नशिस्तों पर 9 मुंतखब सेनेटर्स ऐवान बाला की रुकनियत का हल्फ उठाएंगे। तहरीक इंसाफ ने कल सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब का बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया। एलामिये में खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स की ऐवान में मौजूदगी तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि नामुकम्मल ऐवान की सूरत में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जमहूरी इक़्तिदार का कत्ल है। वफाक की तमाम इकाइयों की नुमाइंदगी के बगैर चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब गैर आईनी है। वफाक की इकाई खैबर पख्तूनख्वा को इंतखाबी अमल से बाहर रखना तअस्सुब व मुनाफरत फैलाने की कोशिशों का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ के शहरियार आफरीदी ने दावा किया है कि नवाज शरीफ के साथ धोखा हुआ है और बहुत जल्द लंदन से मियां नवाज शरीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जो नून लीग के लिए खुदकुश हमला होगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में जवाब देते हुए वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि नवाज शरीफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है। नवाज शरीफ इशारा करे तो हम हुकूमत तहलील कर देंगे। सऊदी अरब में आज शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में ईद उल फित्र बुध के रोज होगी। पाकिस्तान में शव्वाल का चांद कल दिखाई दिए जाने का कवी इम्कान। माहिरीन के मुताबिक चांद की उम्र मंगल की शाम इंसानी आंख से दिखाई देने के लिए पूरी होगी। शव्वाल के चांद का हतमी ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। ईद पर 10 से 13 अप्रैल तक आम तातील होगी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब, बलूचिस्तान और कराची के कुछ इलाकों में ईद पर बारिश का इम्कान। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। ज्वेलरी, मेहंदी, चूड़ियां, कुर्तों और जूतों की दुकानों में आवाम का रश। कुछ खवातीन कपड़े तलाश कर रही हैं तो कुछ मैचिंग दुपट्टे, ज्वेलरी, कोई मनपसंद खुस्सों की तलाश में सरगर्दा तो कोई मैचिंग की चूड़ियों के लिए परेशान। मर्द भी दीदा ज़ेब और नफीस कुर्ते पजामे और शलवार कमीज की तलाश में। खवातीन के शाना बशाना। अभी जिस तरह से मैं एक स्टॉल पे मौजूद हूँ, यहाँ बच्चों के कपड़े हैं। ये आप देखें कि लेडीज़, ये बच्ची का सूट है और ये 1000 रुपये तक का दिया जा रहा है। इसी तरह से अगर आपने बच्चे का सूट लेना है, वो भी कढ़ाई के साथ और स्टिच हुआ हुआ, ये भी 1000 रुपये में मिल रहा है। लाहौर के अनारकली बाजार में ईद से पहले सस्ता बाजार लग गया। सिर्फ 1000 रुपये में बच्चों और बड़ों के कपड़े दस्तियाब। खवातीन भी फ़कत 500 रुपये में अपनी मैचिंग हैंड बैग्स ले रही हैं। स्टॉल्स पर आवाम का रश। ईद की तैयारी हुई मुकम्मल। झिलमिलाते कपड़ों, रंग बिरंगी चूड़ियों और मैचिंग ज्वेलरी खरीदने के बाद खवातीन ने सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। किसी ने फेशियल करवाया, किसी ने स्किन पॉलिश, किसी ने मैनिक्योर पेडिक्योर पर पैसे खर्च किए तो किसी ने बालों को सेट करवाया। बच्चियां भी मेहंदी लगाकर ईद सेलिब्रेट करने को तैयार।
रवां साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज शिमाली मेक्सिको में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:42 पर हुआ। रात 11:17 पर सूरज ग्रहण अपने उरूज को पहुंचेगा। सूरज ग्रहण का इख्तिताम 9 अप्रैल की रात 1:52 पर होगा। सूरज ग्रहण यूरोप के मगरबी हिस्से में भी देखा जा सकेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ईद पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात यकीनी बनाने का हुक्म। वकील सरकार से कहा कि न सिर्फ ईद पर मुलाकात यकीनी बनाएं बल्कि ये भी बताएं कि इन दोनों की अडियाला जेल में हर हफ्ते मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अदालती फैसले पर अमल न होने पर रिपोर्ट तलब की। रिमार्क्स दिए कि दोनों तरफ से सियासत हो रही है, ईद के बाद केस का फैसला करेंगे। नून लीग के साबिक रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नई सियासी जमात रजिस्टर कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। कहते हैं मतलूबा दस्तावेजात जमा करवा दी, आइंदा इंतखाबात में नई सियासी जमात के तहत इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और ये इनकी रिकवरी जो 2-3 दिन में होती है उसको इकट्ठा करके बैंक पे जमा कराने के लिए जा रहे थे, तो 2 डकैत थे, उसमें से एक पैदल उतरा है जिसने आते ही जो है ना गाड़ी पे फायरिंग करने का शुरू कर दी स्ट्रेट, और दूसरा जो बंदा था वो मोटरसाइकिल साथ लेकर आ रहा था, और जैसे ही वो दोनों बंदे जख्मी हुए हैं तो पीछे जो शॉपर पड़ा हुआ था उसने दरवाजा खोला, उसको शॉपर को निकाला और ये सामने वाले इसी गली से ये निकल कर चले गए। कराची में डाकुओं ने घात लगाकर 2 अफराद कत्ल कर दिए, 1 करोड़ 26 लाख रुपए लूट लिए। पोल्ट्री फार्म के मुलाजमीन कैश लेकर बैंक जा रहे थे कि औरंगी टाउन में डाकुओं का निशाना बन गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं को कैश ट्रांसफर की इत्तला थी, उन्होंने घात लगाकर वारदात की। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजा ने SHO साइट को मुअत्तल कर दिया। कराची में सिर्फ माह रमज़ान में स्ट्रीट क्राइम में 18 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। साल 2024 के 3 माह में डकैती मुज़ाहमत पर हलाक अफराद की तादाद 57 हो चुकी है। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में पुलिस मुकाबला, 2 मुबैना डकैत हलाक। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकुओं का ताल्लुक इलाके में मुतहरिक टोपी गैंग से था। डाकुओं ने हफ्ते की शाम डकैती के दौरान नौजवान लड़की को कत्ल किया था। गुज़िश्ता रोज़ ही नौजवान शहरोज को भी कत्ल किया था। 4 दिन पहले पुलिस कांस्टेबल को भी शहीद किया। टोपी गैंग के 2 अरकान की हलाकत पर शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर उमड़ आई, पुलिस के हक में नारे लगाए। शहरियों ने पुलिस अफसरान और एहलकारों पर फूल निछावर किए। दूसरी जानिब रायगढ़ में डाकुओं ने मुज़ाहिमत पर स्टोर के सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 डाकू सिक्योरिटी गार्ड से पिस्तौल और 25,000 रुपए लूट कर फरार हुए। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 16 अप्रैल दोपहर 4 बजे तलब कर लिया। सदर मुमलिकत पार्लिमानी साल के आगाज पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके लाहौर रवाना। जद्दा के गवर्नर ने वज़ीर आज़म को रुखसत किया। ज़राए के मुताबिक वफ़द ने आज सुबह बैतुल्लाह के अंदरूनी हिस्से में जाने की सआदत हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्रा भी अदा किया। पाकिस्तान और आलम इस्लाम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर इक़्तिसादी राबिता कमेटी की तश्कील 9 कर दी। वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार राना तनवीर को ECC का रुकन बना दिया गया। वज़ीर ख़जाना इक़्तिसादी राबिता कमेटी के चेयरमैन बरकरार रहेंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना को ECC का चेयरमैन मुकर्रर किया था। वज़ीर आज़म ने ECC की सरबराही खुद करने का फैसला वापस ले लिया था। ECC अरकान में तिजारत, पावर, पेट्रोलियम के वफाकी वज़रा शामिल। इक़्तिसादी उमूर और मनसूबाबंदी के वफाकी वज़रा भी कमेटी का हिस्सा। वज़ीर सनअत व पैदावार का नाम शामिल होने पर ECC अरकान की तादाद 7 हो गई। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने मार्च में $3 अरब पाकिस्तान भेजे। ये तरसीलात फरवरी के मुकाबले में 31% जायद रहीं, जबकि मार्च 2023 के मुकाबले में ये तरसीलात 16.4% जायद रहीं। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक सऊदी अरब से पाकिस्तानियों ने मार्च में $70 करोड़ भेजे, जो फरवरी 2024 के मुकाबले में 30% ज़्यादा हैं। अरब अमारात से मार्च में पाकिस्तानियों ने $54 करोड़ 85 लाख भेजे, जो फरवरी की तरसीलात के मुकाबले में 48% ज़्यादा रहीं। रवा माली साल के इब्तदाई 9 माह में पाकिस्तान भेजी गई वर्कर्स तरसीलात $21 अरब रहीं।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को 1 माह से जायद हो गया। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पार्टी को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। उनके बाद इंतखाबात करवाने वाली पार्टियों को सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा से ज़िमनी इंतखाब के अल्तवा पर भी सवाल उठा दिया। बोले सेनेट में इंतखाबात हो ही नहीं सकते क्योंकि कोरम पूरा नहीं है। ज़िमनी इलेक्शन से पहले परवेज इलाही के पोलिंग एजेंट्स और साथियों को उठाया जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही और चौधरी शुजात की बहन समीरा इलाही का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखालिफ उम्मीदवार पर इल्ज़ाम। कहा शुजात हुसैन और परवेज इलाही के दरमियान रखना डालने में अहम किरदार मोहसिन नकवी का है। कहा कि परवेज इलाही 78 साल की उम्र में भी हिम्मत के साथ सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं और बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कराची पुलिस अच्छी फोर्स है। उम्मीद है बेहतरीन काम करके जराइम का खात्मा करेगी। कराची में अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि कराची में आज और कल सख्त सिक्योरिटी और निगरानी बढ़ाएं। हर लिहाज से अवाम की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। सिंध हुकूमत ने शर्जील मेमन को वजारत इत्तलात का कलमदान भी सौंप दिया। नोटिफिकेशन जारी। शर्जील मेमन के पास ट्रांसपोर्ट और एक्साइज की वजारत भी है और उन्हें सीनियर वजीर का ओहदा दिया गया है। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपये फी मन मुकर्रर। सूबाई हुकूमत ने गंदम खरीदारी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। महकमा खुराक के मुताबिक किसान को गंदम की कीमत बर वक्त दिलाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी खरीदारी की इजाज़त दी गई है। पेशावर में बीआरटी चलाने वाली कंपनी ट्रांस पेशावर के मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर की तैनाती 1 साल से जायद अरसा गुजरने के बावजूद भी न की जा सकी। महकमे ट्रांसपोर्ट के जूनियर अफसर को इजाफी चार्ज देकर CEO ट्रांस पेशावर बनाया गया है। जूनियर अफसर के पास ना तो इस ओहदे के लिए मतलूबा तजर्बा है, ना ही अहलियत। खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने इस तैनाती को गैर कानूनी करार दे दिया। एक माह के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपए 92 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेपरा के मुताबिक ये इजाफा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन को अप्रैल के बिल में अदायगियां करना होंगी। फैसले का इतलाक लाइफ लाइन सारिफीन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। गिलगित में पसंद की शादी करने वाली फलक नूर को अदालत ने शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। समाअत के दौरान फलक नूर की मेडिकल रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई, जिसमें बताया गया कि लड़की की उम्र 13 से 16 साल के दरमियान है। इससे कबल लड़की 20 जनवरी को घर से लापता हुई थी। लड़की के वालिद ने 17 साल पड़ोसी के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। कराची के इलाके मोमिनाबाद में गुज़िश्ता शब नामालूम अफराद की UC4 के चेयरमैन के दफ्तर में घुसकर फायरिंग, मुल्ज़िमान फरार। 10 मिनट बाद वापस आकर गोलियों के खौल भी उठाकर ले गए। CCTV वीडियो भी सामने आ गई। कम सिन बच्चे के दस्तावेजात तब्दील करके बैरून मुल्क लेकर जाने के मुकदमे में लाहौर हाई कोर्ट का रिपोर्ट पेश न करने पर इजहार नाराज़गी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर खारिजा इसहाक डार से दोबारा ताज़ा रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दाखिला से कहा कि एक खातून 3 साल से धक्के खा रही हैं। आपने बदनाम लोग भर्ती किए हुए हैं। हम वज़ीर खारिजा को बुलवाते हैं, फिर वज़ीर आज़म को बुलवा लेंगे। सेक्रेटरी दाखिला के केस में ताख़ीर पर अदालत से माजरत। हमने कानून के मुताबिक फैसले किए मगर हमें सियासी जमातों से मंसूब किया गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम का अपने एजाज़ में दिए गए फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा कोई साइल समझता है कि दादरसी कानून के मुताबिक नहीं हुई तो क़यामत के दिन हाजिर हैं। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान 14 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। IMF के मुतालबे पर हुकूमत का कैप्टिव पावर प्लांट्स के गैस टैरिफ में RLNG की कीमत के बराबर इजाफे का फैसला। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक वजारत तवानाई के सीनियर हुकाम का कहना है कि कैप्टिव पावर प्लांट्स चलाने वाली सनत की जानिब से मुतवक्किल सख्त रद्द-ए-अमल के बावजूद हुकूमत के पास कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमत RLNG की कीमतों के बराबर बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं है।
मुल्क में कौमी खेल हॉकी से खिलवाड़ होने लगा। 2 सुदूर, 2 सेक्रेटरीज और 2 फेडरेशंस के बाद अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए दोनों फेडरेशंस ने अलग अलग कैंप लगाने का भी ऐलान कर दिया। एक कैंप कराची तो दूसरा इस्लामाबाद में लगेगा। खिलाड़ी परेशान के जाएं तो जाएं कहां, किस फेडरेशन के कैंप में शिरकत करें, किस में शिरकत से इनकार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुमकिना खिलाड़ियों के एजाज में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से इफ्तार डिनर दिया गया। बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, आजम खान समेत काकुल कैंप में हिस्सा लेने वाले तमाम खिलाड़ी इस्लामाबाद में यकजा। मोहम्मद रिजवान उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना, इफ्तार डिनर में शरीक नहीं हुए। रात को तमाम खिलाड़ी ईद मनाने अपने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। 61% पाकिस्तानियों ने रमजान में नींद पूरी न होने को चैलेंज करार दे दिया। कहा, इफ्तारी के बाद सहरी तक कम वक्त बचता है, सुबह जल्दी उठना होता है, नींद पूरी नहीं हो पाती। इसके बरक्स 37% ने नींद मुकम्मल करने का बताया। कहा, कोई परेशानी नहीं। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में नींद की कमी की सबसे ज्यादा शिकायत 64% खवातीन ने की, जबकि मर्दों में 58% ने रमजान में नींद पूरी न होने का बताया। मुल्क भर में सोशल मीडिया साइट एक्स बंद, लेकिन आईजी सिंध ने कच्चे में सोशल मीडिया बंद करने से हाथ खड़े कर दिए। कहते हैं कच्चे में सोशल मीडिया को बंद नहीं कर सकते, साइबर क्राइम को रेफरेंस भेजे हैं। घोटकी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कच्चे में असलहा कौन पहुंचा रहा है, CTD को टास्क दिया है, वो इस पर काम कर रहे हैं। कच्चे का एरिया बहुत छोटा है, लेकिन अंदर जाने के बाद हकाइक कुछ और होते हैं। कच्चे में सिर्फ बदमाश नहीं, शरीफ लोग भी रहते हैं, इसलिए इंटेलिजेंस ऑपरेशन करते हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान का इसराइल से गजा पर हमले बंद करने का मुतालबा। कहा कि आलमी बरादरी को चाहिए कि गजा में जुल्म रुकवाने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की मुलाकात के मुश्तरका ऐलामी में कहा गया है कि गजा को इंसानी इमदाद की फराहमी बहाल की जाए। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मसले कश्मीर के हल पर बात की और पाक भारत मुज़ाकरात की ज़रूरत और अहमियत पर जोर दिया। गजा में इस्राएली फौज के हमले जारी। कल से अब तक मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। 4 माह की पुरतशद्दुद इस्राएली कार्रवाइयों के बाद बस्ती खान यूनिस से इस्राएली फौज का इनखला। तबाहाल खान यूनिस में फलस्तीनियों की अपने घरों को वापसी। इस्राएली बमबारी से मलबे का ढेर बने घरों की शनाख्त मुश्किल हो गई। कतर, मिस्र, अमरीका की सालिसी में गजा जंग बंदी मुज़ाकरात। मिस्री ज़राए इब्लाग का बातचीत में पेशरफ्त का दावा। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक डेडलॉक बरकरार। इसराइल ने जंग रोकने और इसराइली फौज के इनखला से इनकार कर दिया। हमास और कतरी वफ्द काहिरा से रवाना। फरीक़ैन 48 घंटों में मुआहदे पर बातचीत के लिए दोबारा काहिरा में मिलेंगे। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के लिए जर्मनी की फौजी इमदाद और हिमायत के खिलाफ निकारागुआ की दरख्वास्त पर 2 रोज़ा समाअत। निकारागुआ के सफ़ीर के दलाइल। कहा, जर्मनी की इसराइल को हथियारों की फराहमी 1948 के नस्ल कुशी कन्वेंशन और बैनुल अक़वामी इंसानी क़वानीन के तहत जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी है। अदालत जर्मनी को फ़लस्तीनियों की तबाही की इसराइली मुहिम की हिमायत से रोके। आलमी अदालत इंसाफ में जर्मनी अपने दलाइल कल देगा। आयरलैंड के नए आने वाले वज़ीर आज़म साइमन हैरिस ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा, आयरिश अवाम आपके इक़दामात से बेजार हो गए हैं। नेतन्याहू गजा में जंग बंदी करें और इमदाद जाने दें। हमें इसराइल और फ़लस्तीन 2 अलग अलग रियासतों की ज़रूरत है। आयरलैंड फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के लिए तैयार है। न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। मुसलमान खातून पर हमला करने वाली यहूदी खातून को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा ने तरावी पढ़कर मस्जिद से वापस घर जाने वाली खातून का हिजाब खींचा और गला दबाने की कोशिश की थी। ताहम पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए नफरत पर मबनी जुर्म का इर्तिकाब करने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया। मुकामी मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से पुलिस को खिराज तहसीन। शौक का कोई मोल नहीं। इलेक्शन में 238 मरतबा हारने वाले भारतीय शहरी एक और मरतबा इंतखाबी दौड़ में शामिल।
इलेक्शन लूजर के नाम से मारूफ 65 साल पद्मा राजन इंतखाबात के लिए पुरजोश। कहा, हार पर कभी दुखी नहीं हुआ, जानता हूं कभी जीत नहीं सकता और अगर जीत गया तो खुशी से दिल का दौरा पड़ सकता है। टायर रिपेयर शॉप के मालिक पद्मा राजन 1988 से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। वाजपेयी, जयललिता, मौजूदा सदर और अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी जैसी शख्सियात के मद्दे मुकाबिल भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। नून लीग के कारकुनों का मेंबर कौमी असम्बली शाजिया फरीद के गुजरावाला आमद पर डॉलर्स, यूरो और रियाल से इस्तकबाल। पाकिस्तानी और गैर मुल्की करेंसी नोट निछावर किए, गैर मुल्की करेंसी देकर मजमा बेकाबू गुत्थम गुत्था हो गया। नोट लूटने की कोशिश की। मखसूस नशिस्त पर MNA का हल्फ उठाने के बाद शाजिया फरीद पहली बार गुजरावाला पहुंची थी। और गडानी के साहिल पर नायाब व्हेल का नजारा। मनाजिर माहीगीरों ने कैमरे की आंख में महफूज कर लिए। मकामी माहीगीरों का कहना है कि गडानी के साहिल पर पहली बार व्हेल को देखा गया है।